बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। नूर जहाँ की अनसुनी कहानियाँ के सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है नूर जहाँ और जनरल यहिया खान। पुरानी शराब की तरह नूर जहाँ की आवाज़ वक़्त के साथ साथ मज़ीद निखरती जा रही थी। अब इसमें कई दहाइयों का तजर्बा झलक रहा था। जनरल यहिया सदर बने तो मैडम के साथ उनके स्कैंडल्स भी बनने लगे। नूर जहाँ उन्हें कभी सरकार तो कभी चंद कहकर पुकारती। वो यहिया के दिलो दिमाग पर सवार थीं। मुल्क टूट रहा था और कौम का सरबराह रावलपिंडी में नूरी के साथ पार्टी कर रहा था। एक बात तो हद ही हो गई। सदर यहिया जनरल हमीद से बोले कि अगर मैं नूरी को चीफ ऑफ स्टाफ बना दूं तो वो तुम सबसे बेहतर काम लेगी। क्या बात है। वो दिन भी आया कि एक तरफ हज़ारों जवान हथियार डाल रहे थे और यहिया खान नूर जहाँ से फ़ोन पर सैयो नी मेरा माही सुनकर झूम रहे थे। एक रोज़ यहिया जनरल रानी के साथ बैठे थे। आधी रात गुजर चुकी थी कि उन्हें अचानक नूर जहाँ के गाने की होक उठी। फिर क्या था, मिलिट्री सेक्रेटरी को हुक्म हुआ जिसने फटाफट दुकानदार को नींद से उठाकर दुकान खुलवाई और रिकॉर्ड पेश किया। 71 की जंग का वक्त था। मैडम 3 नगमे रिकॉर्ड कराकर स्टूडियो से बाहर आईं और सीधा रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर ताहर शाह के कमरे में पहुंचीं। ये वाक़या ब्रॉडकास्टर जमील ज़ुबैरी के सामने हुआ जो उन्होंने अपनी किताब याद ख़जाना में लिखा। मैडम ने कहा, मेरी यहिया खान से बात कराएं। ताहर शाह घबरा गए तो कहने लगीं, आप डरें नहीं, फ़ोन मिलाकर मुझे दे दें। बड़ी मुश्किल से फ़ोन मिलाया गया। पहले सेक्रेटरी की आवाज़ आई, फिर मैडम का नाम सुनकर खुद सदर पाकिस्तान लाइन पर आ गए। मैडम बड़े प्यार से बोलीं, चन मैं कराची विच 3 नगमे अज ही रिकॉर्ड करवाए ने, तुसीं रात 8 बजे रेडियो ते सुन लेना। नूर जहाँ ने फ़ोन रख दिया मगर वहाँ मौजूद लोगों का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैडम ने न सिर्फ नगमे नशर होने का टाइम फिक्स कर दिया था बल्कि सदर को भी बता दिया था। इन दिनों खबरों का बुलेटिन रात 8 बजे नशर किया जाता था। उस वक़्त ना टीवी चैनल्स थे और ना ही सोशल मीडिया। खबरों का वाहिद ज़रिया यही रेडियो पाकिस्तान का बुलेटिन था। आम दिन होते तो और बात थी, लेकिन जंग के दौरान खबरें रोकना नामुमकिन था। बात हेड ऑफिस पहुंची तो डायरेक्टर जनरल ने सेक्रेटरी की मिन्नतें शुरू कर दी और बड़ी कोशिश के बाद नगमे बुलेटिन के बाद नशर किए गए। ना जाने इस हकम अदूली पर डायरेक्टर और डीजी को बाद में क्या खमेज़ा भुगतना पड़ा होगा। नूर जहाँ बला की हुस्न परस्त थीं। उन्होंने ज़िंदगी अपनी शराइत पर गुजारी। एक बार अमेरिका कंसर्ट करने गईं तो पूछा गया भारतीय कौंसल जनरल को मेहमानी खसूसी बुला लें। नूर जहाँ का जवाब था, भारतीय हो या पाकिस्तानी, जिसको भी बुलाएं दिखने में अच्छा होना चाहिए। किसी बदशक्ल को सामने देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। नूर जहाँ ने 40 से ज़ायद फिल्में कीं और हज़ारों गीत गाए। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप कब से गा रही हैं? नूर जहाँ का जवाब था, मैं शायद पैदा होते वक्त से ही गा रही हूँ। सहाफ़ी कुलदीप नैयर का कहना है, उनके सामने किसी ने नूर जहाँ से पूछा, आपने कितने गाए हैं? तो उनका जवाब था, मैं ना गानों का हिसाब रखती हूँ और ना गुनाहों का। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔